बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का बड़ा ऐलान। हुक्मरान जमात का पार्लियामेंट में कबल अज़ वक्त आम इंतखाबात की करारदाद पेश करने का फैसला। करारदाद में 12 दिसंबर को आम इंतखाबात कराने का मुतालिबा किया जाएगा। बोरिस जॉनसन का कहना है अरकान पार्लियामेंट को डील का जायजा लेने के लिए मजीद वक्त दरकार है, तो उन्हें 12 दिसंबर को आम इंतखाबात की हुकूमती तजवीज़ मानना पड़ेगी। रूस और अफ्रीकी ममालिक के दरमियान तजारती समिट एलामिया जारी कर दिया गया। फरीकैन में दो तरफा तरक्की पर जोर। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि अगले 5 साल में अफ्रीकी ममालिक और रूस के दरमियान तजारत दुगनी हो जाएगी। मामलात आगे बढ़ाने के लिए रूस ने अफ्रीकी ममालिक के $20 अरब के कर्जे माफ कर दिए। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $61.70 फी बैरल हो गई। इंटरनेशनल मार्केट में सोना भी $13 फी औंस महंगा। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 322 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। उधर इंटरबैंक में $155.88 पर बरकरार। ओपन मार्केट में $15 महंगा। $1 $156.10 का। नवाज शरीफ की तबीयत संभल ना पाई। प्लेटलेट्स फिर गिरकर 6000 की सतह पर आ गए। डॉक्टर महमूद अयाज का कहना है नई दवाएं शुरू कर दी, उम्मीद है प्लेटलेट्स का तसलसल कायम होगा। मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ का दोबारा से तिब्बी मुआयना किया। उधर मरियम नवाज को वालिद के साथ अस्पताल में रहने की इजाजत। मरियम वजीर आजम ने इजाजत इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी। इमरान खान का गवर्नर पंजाब को फोन। तिब्बी सहूलतें यकीनी बनाने की हिदायत। तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल होगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच आज समाअत करेगा। फरीकैन को नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने भी आज नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स और MS सर्विसेज अस्पताल को तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की जमानत पर रिहाई के लिए भी नैब हुक्काम को आज के लिए नोटिस जारी कर दिए। मौलाना का आज़ादी मार्च हुकूमत और अपोजिशन की कमेटियों में आज मुज़ाकरात होंगे। फजलुर रहमान का कहना है हुकूमती कमेटी का लहजा ठीक नहीं था, वो अब इमरान खान का इस्तीफा साथ लाए। 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद दाखिल होंगे। हुकूमत के खात्मे के लिए 2 माह भी रुकना पड़ा तो रुकेंगे। उधर मौलाना के नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को फोन। नवाज शरीफ ने कहा नून लीग आज़ादी मार्च में शिरकत करेगी। बिलावल भुट्टो की भी शिरकत की यकीन दहानी। ऑपोजिशन के एहतजाज से कोई खतरा नहीं। वजीर आजम की हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। जराए के मुताबिक इमरान खान ने कहा आज़ादी मार्च ऑपोजिशन का हक है। फजलुर रहमान के मुतालबात नाकाबिले कबूल हैं। वो किस बात पर इस्तीफा दें, क्या उनका सरे महल निकला या खुफिया अकाउंट्स। नवाज शरीफ से मुतालिक अदालत का फैसला कबूल होगा। वजीर आजम से उलमा व मशाइख की भी मुलाकात। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग पर सवालात उठने लगे। हेलीकॉप्टर की फोर्स लैंडिंग हुई या क्रैश लैंडिंग, इसमें सवार अफराद को क्या नुकसान पहुंचा। भारतीय हुकूमत हकायक छुपाने लगी। हेलीकॉप्टर में लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह समेत 7 अस्करी हुकाम सवार थे। लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के कमांडर हैं। वफाकी हुकूमत ने JUI की ज़ैली तंजीम अंसारुल इस्लाम पर पाबंदी लगा दी। सूबों को तंजीम के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक अंसारुल इस्लाम फोर्स कानून के खिलाफ वर्जी का सबब बन सकती है। निजी मलेशिया का क़याम आइन के आर्टिकल 256 के खिलाफ वर्जी है। 92 न्यूज़ ने सबसे पहले अंसारुल इस्लाम पर पाबंदी की खबर दी थी। कराची पुलिस की हिरासत में हलाक मुलजिम पर तशद्दुद की तस्दीक। अब्दुल कादिर का पोस्टमार्टम मुकम्मल। मेडिको लीगल ऑफिसर का कहना है कि हलाक मुलजिम के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं। अब्दुल कादिर के केमिकल एग्जामाइन के लिए जिस्मानी अज़ा के नमूने लिए हैं। रिपोर्ट 15 दिन बाद आएगी। उधर हलाकत के खिलाफ मुतवफ़्फ़ी के वर्सा ने जिना अस्पताल में हंगामा आराई की। एहतजाज करते हुए
कई घंटे तक सड़क ब्लॉक किए रखी। खादम गोट कराची से अगवा की गई लड़की का ताहाल सुराग ना मिल सका। पुलिस ने अगवा की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। आसिफ और नवीद नामी 2 अफराद मुकदमे में नामजद। 15 साला नौशीन को 21 अक्टूबर को सुबह 11 बजे अगवा किया गया। अहले खाना ने पुलिस की कार्रवाई पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। नॉर्दर्न की टीम नेशनल G20 टूर्नामेंट की चैंपियन बन गई। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में खेले गए फाइनल में नॉर्दर्न ने बलूचिस्तान को 52 रन से शिकस्त दी। 167 रन के जवाब में बलूचिस्तान की पूरी टीम 115 रन पर ढेर। मैच के बाद आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। और कराची में फैशन शो का दूसरा रोज मुल्की और गैर मुल्की डिजाइनर्स के पहनावों की धूम मच गई। मशरकी और मगरबी अंदाज का हसीन इम्तिजाज। खूबरू मॉडल्स दीदा जेब लिबास पहनकर रैंप पर जलवागर हुई तो शुरका दाद दिए बगैर ना रह सके। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से मुतमईन हूँ और मैं आई एम हैप्पी विद द ट्रीटमेंट। नाउ उन्होंने जिक्र किया तो मैं वैसे एक मिनट, सबसे बड़ी ये बात है, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा ऑफ एनी पेशेंट सफरिंग फ्रॉम इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा। कोई भी किताब खोल के देख लें, उसमें एक सेट वो बताया हुआ है और हम वो सेट ऑपरेशनल प्रोसीजर कर रहे हैं। जी अच्छा, ये बताइएगा, टेक्निकलिटी तो आप यकीनन आप सब डॉक्टर जानते हैं, लेकिन प्लेटलेट्स किट्स लगाने के बावजूद उनके प्लेटलेट्स कभी अच्छा ये बताइएगा, टेक्निकलिटी तो आप यकीनन आप सब डॉक्टर जानते हैं, लेकिन प्लेटलेट्स किट्स लगाने के बावजूद उनके प्लेटलेट्स कभी बढ़ते हैं कभी कम हो जाते हैं। तो जो आपने इंजेक्शन लगाना शुरू किया है, ये कौन सी स्टेज होती है जब पेशेंट को इस सूरत में इंजेक्शन लगाए जाते हैं? बेटा, ये जब नॉर्मल अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जब प्लेटलेट्स गिरते हैं और हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि एंटीबॉडीज़ की वजह से हो रहा है, इंजेक्शन शुरू कर दिए हैं। अब मकसद ये है कि वक्त लगेगा कि वो एंटीबॉडीज़ जो है उनके ऊपर ये जाके इम्यूनोग्लोबुलिन्स अपने आप को अटैच कर देंगी ताकि वो अपना ये डिस्ट्रक्टिव काम बंद कर दें। और इंशाल्लाह क्योंकि उनका बोन मैरो उनके वो बना तो रहा है ना, आपको पता है कि उनके प्लेटलेट्स तो बन रहे हैं, ये नहीं है कि प्लेटलेट्स नहीं बन रहे। मकसद ये कि डिस्ट्रॉय हो रही है। ये बता दीजिएगा कि सुबह से भी एक खबर गर्दिश कर रही है कि नवाज शरीफ के टांगों पर धब्बे जो हैं वो ढीले धब्बे दिखाई दे हैं, लेकिन इसकी जगह तकलीफ कर दीजिएगा कि बाकी उनकी टांगों पर धब्बे हैं नीले, और अगर वो होते हैं तो कितने खतरे के बाइस होते हैं? वो खतरे की बाइस नहीं होते। मसला ये है कि आपके टांग पे कभी धब्बा पड़ा है, मेरे भी पड़ जाता है, कई दफ़ा छोटे छोटे धब्बे पड़ जाते हैं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन नेचुरली उनके क्योंकि प्लेटलेट्स कम थे तो वो हमने ख़ास तौर पे एग्जामिन किए, वो छोटे धब्बे पड़े थे। धब्बे नहीं होते, वो थोड़ी थोड़ी पर्टिकल हैमरेजेस हम कहते हैं, रैश सी लगती है। और सुबह से जो वो रैश है वो टोटली स्टेबलाइज हुई हुई है। मैंने ख़ास तौर पर इनसे अभी आके यही बात पूछी कि जितनी रैश उनकी सुबह थी क्या अभी भी उसी तरह है या कोई बड़ी है, तो इन्होंने बताया कि नहीं उसी तरह है, स्टेबलाइज। डेंगू बहुत फैल रहा है, मच्छर बहुत है, तो इससे पहले कि वो हमने से किसी को काट ले, फाइनल बात कर दें ताकि हम इस डेंगू से बच सकें। आप इंशाल्लाह इस डेंगू से बचे रहेंगे, क्योंकि मसला है कि जितनी रोशनी आपने की भी है ना, इसमें वो मच्छर नहीं आता। आपकी मेहरबानी, इसका फायदा बड़ा है। ये कह दें बता दें कि क्या नवाज शरीफ स्टेबल हैं, उनकी हालत खतरे से बाहर है, इसको जरा बयान करें। देखिए बेटा, मकसद ये है कि आपको इस बात के बारे में एहसास होना चाहिए कि नंबर 1 ही हैज़ मल्टीपल प्रॉब्लम्स। एक प्रॉब्लम नहीं है, हाइपरटेंसिव है, ब्लड प्रेशर उनका ज़्यादा है, अनकंट्रोल्ड उनकी डायबिटीज़ है, शुगर उनकी अनकंट्रोल्ड है। कल जब आए थे तो तब उनका 180 फास्टिंग ब्लड शुगर था, इसका मतलब है उनका शुगर प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड नहीं थी। उसके अलावा आपको पता है उनके दिल के ऑपरेशन हुए हुए हैं, उनके थोड़ा सा उनका जो रीनल फंक्शन है वो भी डिरेंज्ड है। ये सारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं जो उनकी कोमॉर्बिडिटीज़ में कहा जाता है। बाकी ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में होती है। इंशाल्लाह हमारे अंदाजे से और इन सब के अंदाजे से ये है कि ही स्टेबल, और इंशाल्लाह जल्दी इस मुश्किल से बाहर निकल आएंगे। एक मिनट की बात सुनिए। नवाज ने बैरून मुल्क में डॉक्टर की एक टीम तश्कील दी है, खबरें गर्दिश कर रही हैं, आप कह रही हैं कि नवाज शरीफ ने कोई बात नहीं की बैरून मुल्क जाने की?
अगर वो हुकूमत से इजाज़त मांगते हैं, फिर उन्हें जाके इलाज कराने की, तो आप लोग देखिए मकसद ये है कि मैं तो कोई भी नहीं हूँ ना इजाज़त देने वाली। जहाँ से इजाज़त लेनी होगी उन्हें भी पता है कहाँ से लेनी है, तो जहाँ से ले। आपको ये कोई ढकी छुपी बातें तो नहीं है ना, या कोई ऐसी हमारे पास कोई